दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की एक नई पद के बारे में, जहां पर स्टेनोग्राफर की भयंकर भर्ती आई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी है निस्पर की तरफ से निकल करके आ रही है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाने हैं ये 22 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गए हैं सुबह 10 बजे से। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट जो फॉर्म को फिल करने का अंतिम डेट है वो है 21 अप्रैल 2025 शाम के 5 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्टेनो से रिलेटेड एक एक वैकेंसी की जानकारी इसी चैनल पर दी जाती है। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन वैकेंसी निकले या फिर ऑफलाइन वैकेंसी निकले। ठीक है, तो दोस्तों आगे जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इन्होंने डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन का डेट भी दे रखा है। आप लोगों का एग्ज़ाम जो होने वाला है मई और जून में होने वाला है। ठीक है, और आप लोगों का स्किल टेस्ट कब होने वाला है। ठीक है, आप लोगों का जो स्किल टेस्ट होने वाला है वो देखिए वो भी जून में होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को CRI, ठीक है, इनकी वेबसाइट पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। इनकी वेबसाइट आप लोग जो है लगातार देखते रहें। अब यहाँ पर देखिए, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शेल नॉट बी सेंट टू द ऑफिस। हार्ड कॉपी यानी कि ऑफलाइन मोड का किसी भी प्रकार का फॉर्म जो है इनके ऑफिस में नहीं भेजना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, इनकी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जा कर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली CSIR से निकल करके आई हुई है ये जो वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि इनका क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी के बारे में बताया है, डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी, पोजीशन, क्वालिफिकेशन ETC। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बारे में बताया। तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को जिसको देखना होगा वो अपना देख लेगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन स्टेटस। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पोस्ट जब आप लोग देखते हैं टोटल 32 पोस्ट निकल करके आई है। एक दो पोस्ट नहीं निकल कर आई है दोस्तों, 32 पोस्ट यहाँ पर टोटल इन्होंने निकाला हुआ है। ठीक है, इन्होंने 32 पोस्ट टोटल जो है निकाला हुआ है। ठीक है, और ये ग्रुप C की पोस्ट रहने वाली है, जहाँ पर आप लोगों को 25,500 से लेकर के 81,000 तक का पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10+2 यानी कि इंटर पास होना चाहिए एंड प्रोफिशिएंस इन स्टेनोग्राफी एज पर द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, और आप लोगों को स्टेनोग्राफी में दक्ष होना चाहिए। एज लिमिट जो है आप लोगों का यहाँ पर लिखा गया है कि 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ लिखी है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच वैकेंसी कोड प्रोविजनल एंड में इंक्रीज और डिक्रीज एट देयर टाइम ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो वैकेंसीज की नंबर है ना, ये सिलेक्शन के टाइम पर घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। मोस्टली देखा जाता है वैकेंसी बढ़ ही जाती हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वैकेंसी घटती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा घटने के चांस हमारे हिसाब से तो कम ही है। ठीक है, आगे की तरफ अब हम लोग देखते हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं जो स्टेनो की वैकेंसी है CSIR में कितनी वैकेंसी खाली है। यहाँ पर देखिए इनकी जो है टोटल जो वैकेंसी खाली हुई है, इन यहाँ पर इनकी 2 वैकेंसी स्टेनो की खाली है। CSIR के हेडक्वार्टर में जब हम लोग देखते हैं तो स्टेनो की यहाँ पर टोटल 18 वैकेंसी है।
CSIR IGIB में जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर की 4 वैकेंसी है। CSIR NSPR में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर स्टेनो की जो है 3 वैकेंसी निकल करके आई हुई है। अब जो है हम लोग जब देखते हैं CSIR NPL में देखते हैं तो यहाँ पर जूनियर स्टेनो की 5 वैकेंसी निकल करके आई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो जब इन सबको हम ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पर 10 और 2 12, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, जूनियर स्टेनो की ये वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 और 2 20 हो गई, 20 4 24 हो गई, 24 3 27, 27 5 32, यानी कि यहाँ पर जो टोटल पोस्ट इन्होंने निकाली है 32 पोस्ट निकाली है। और इसका जो डिटेल है इन्होंने दे भी दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। आगे की तरफ देखिए यहाँ पर इन्होंने किन किन कैटेगरी को सूटेबल माना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जूनियर स्टेनोग्राफर में जो इनसे जो यानी कि जो इस प्रकार से डिसेबिलिटीज से ग्रसित है वो लोग इनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डिसेबिलिटीज, इस टाइप की डिसेबिलिटीज जो लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आप लोगों को बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस आप लोगों से 500 रुपया लिया जाने वाला है। वुमेन कैंडिडेट, SC और ST कैंडिडेटों से कोई भी फीस नहीं लिया जाने वाला है। ठीक है, और फॉर्म की लास्ट डेट है, यानी फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है 21 अप्रैल 2025 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए यहाँ पर इन्होंने एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया है। शेड्यूल ट्राइब को 5 वर्ष की छूट है, बैकवर्ड को 3 वर्ष का छूट है, PWBD अनरिजर्व को 10 वर्ष का छूट है, PWBD SC ST को 10 वर्ष का छूट है, PWBD OBC NCL को 13 वर्ष का छूट है। ठीक है, CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को नो एज लिमिट है, आप कभी भी दे सकते हैं। बिंदु डाइवोर्स वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड, इनको जो है 35 वर्ष तक की 35 वर्ष तक की एज तक के है। ठीक है, और SC ST की जो डाइवोर्स वुमेन है उनको 40 वर्ष तक का है। और एनी अदर कैटेगरी जो है इनको नो एज रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, और आगे की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। आगे की तरफ जो हमारा है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन सिलेबस एंड ब्रेक ऑफ मार्क्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं स्कीम एग्जाम का कैसा होने वाला है। ठीक है, और आप लोगों को कैसा कैसा क्या क्या पूछा जाएगा, यही सब चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने बताया मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको या तो OMR पर होगा या तो CBT निर्धारित टेस्ट होगा। ठीक है, मीडियम ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए द क्वेश्चंस विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है या तो इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर हिंदी लैंग्वेज में सेट किया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम आप लोगों का 10+2 पे रहने वाला है, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पर आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। जो है आप लोगों को टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे और 40 मिनट फॉर एलिजिबल फॉर स्क्राइब कैंडिडेट। आप लोगों को 2 घंटे 40 मिनट उन कैंडिडेट को दिए जाएंगे जो फिजिकली चैलेंजेड होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे ये 200 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरह जब हम लोग देखते हैं इनके सिलेबस को। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। ठीक है, और सभी जो ये क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आराम आराम से संभल करके अपने काम को करना है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि स्किल टेस्ट कैसा होगा आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है आप लोगों को पता है कि 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, 50 मिनट जो है आप लोगों को टाइपिंग करने के लिए इंग्लिश वालों को दिया जाएगा, और 65 मिनट जो है दिया जाएगा हिंदी वालों को टाइपिंग के लिए। अगर आप जो है फिजिकली चैलेंजेड है तो आपको 70 मिनट दिया जाएगा इंग्लिश टाइपिंग के लिए, और आपको दिया जाएगा 90 मिनट दिया जाएगा हिंदी टाइपिंग के लिए।
प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट के बारे में इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, आप लोग आगे की चीज़ें जो भी हैं वो सब चीज़ें आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि टाइम पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है, और वही सब चीज़ें यहाँ से फिर यहाँ पर फिर से बताई गई हैं। ठीक है, टाई वगैरह केसेस, अगर टाई वगैरह हो जाता है तो क्या हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी वही चीज़ जो मैं बता चुका हूँ फिर से उसी चीज़ को बता रहे हैं। देखिए ये जो फॉर्म है आप लोग इनकी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा, यहाँ से जो है आप लोग इनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जब पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया जाएगा तो अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है, इनकी साइट ही खुल जाती है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जा करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको स्टेनोग्राफर के बारे में जान करके अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।